हाय एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप विद अनुना पॉडकास्ट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब मैं ये शूट कर रही हूँ बिकॉज फेस्टिव सीज़न चल रहा है एंड दिवाली इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर। और दिवाली क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो वाई देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में थे व्हेन इट कम्स टू दिवाली ऑल्सो, जो मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस की और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो शायद लोगों को भी बेसिक दिवाली के बारे में पता है कि क्या होता है, क्यों होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिसको मैंने पूछा सबको ये पता है कि दिवाली क्या है, दीपावली दीपों का पर्व। जब त्रेता युग में राम भगवान रावण पे विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जला के उनका स्वागत किया था। ये वही समय होता है कार्तिक मास का, तो त्रयोदशी पे बेसिकली स्टार्ट होता है और इसीलिए हम दीपावली मनाते हैं। बट उसमें मेरा फिर क्वेश्चन है कि अगर हम दीपावली इस रीज़न की वजह से मनाते हैं तो फिर हम राम भगवान और सीता माँ की पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं? लक्ष्मी माँ कैसे आई इस दुनिया में? और लक्ष्मी माँ की अगर हम पूजा करते हैं तो उनके साथ गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? क्यों हम विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते? या गणेश जी के साथ शिव जी पार्वती जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं, जो त्रेता युग से ही जुड़ा है या सतयुग से भी जुड़ा हुआ है? ये जो 5 दिन हम दिवाली के मनाते हैं फ्रॉम धनतेरस टू भाई दूज, ये सब क्या आपस में कनेक्टेड है? उसमें किसकी पूजा करनी चाहिए या इन सब के पीछे की कहानी क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे जिन सवालों के आंसर्स ढूंढने की मैंने कोशिश की है और वो ही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। कुछ भी आपको आपके कमेंट्स हो या कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड लेट्स डीप डाइव इन ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव एंड लेट्स कनेक्ट द डॉट्स टुगेदर। समुद्र मंथन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है और इसीलिए सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी डिटेल्स उसमें है जो आपके आगे के डॉट्स कनेक्ट करेगी। तो इसलिए समुद्र मंथन से शुरुआत करते हैं। इंद्र भगवान जो कि स्वर्ग के देवता हैं, जो कि स्वर्ग के किंग कहे जाते हैं, तो इंद्र भगवान एक बार अपने वाहन ऐरावत, तो उस पर वो विचर कर रहे थे, तभी उन्हें ऋषि दुर्वासा मिले। तो ऋषि दुर्वासा जब इंद्र भगवान से मिले तो उनके पास एक माला थी जो कि उन्हें शिव जी ने दी थी, जो माला एक समृद्धि प्रदान कर सकती थी, लाइक ए पावरफुल माला। तो वो उन्होंने इंद्र भगवान मिले तो उनको एज एन आशीर्वाद दी। अब इंद्र भगवान ने उनसे वो माला एक्सेप्ट नहीं करी, कह के कि मेरे पास ऑलरेडी इतना इतने सोने चांदी की माला है, तो मैं फूलों की, इन पुष्पों की माला का क्या करूँगा। तो उन्होंने वो माला ऐरावत को चढ़ा दी। ऐरावत में क्योंकि वो माला भी इतना तेज़ था कि ऐरावत ने भी वो माला फेंक दी और माला को अपने पैरों से कुचल दिया। अब ये देखकर दुर्वासा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र भगवान के साथ सारे देवताओं को श्राप दिया, क्योंकि वो वैसे ही उनसे थोड़े परेशान थे, कंसिडरिंग सीइंग कि सारे देवता अप्सराओं में और अपने काम से थोड़ा साइड होके और इन सब में विलीन हो रखे थे। तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि तुम आज से तुमने ना सिर्फ मेरे आशीर्वाद को ऐसे ठुकराया है, बल्कि तुमने जो शिव जी महादेव द्वारा दी गई ऐसी समृद्धि को तुमने ठुकराया। तो तुमने, और ये सब तुम्हारे ईगो अहंकार की वजह से हुआ है, तो इसलिए तुम आज से श्रीहीन हो जाओगे। श्री मतलब लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है श्री। तो श्रीहीन हो जाओगे, जिसमें तुम्हारे पास कोई पावर, कोई पैसा, कोई शक्ति, समृद्धि, मेंटल पीस कुछ नहीं रहेगा। और ये श्राप उन्होंने सिर्फ इंद्र भगवान को के साथ साथ सारे स्वर्ग के देवता सबको दिया और वैसा ही हुआ। सब देवता सब एकदम कमज़ोर हो गए, उनकी सारी शक्तियाँ चली गई, उनकी सारी समृद्धि चली गई, सारा पैसा, वेल्थ सब चला गया। ये देखकर जब ये ऑफकोर्स असुरों को पता चला, तो असुरों ने उन पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया और उस असुर राज जो थे बाली, तो बाली ने स्वर्ग लोक पे अपना शासन बना लिया। फिर सारे देवता एज़ यूजुअल ब्रह्मा जी के पास गए टू गेट सम सोल्यूशन। ब्रह्मा जी ने उनको विष्णु जी के पास भेजा। विष्णु जी ने बोला कि इसका एक लौता उपाय है, तुम्हें अब समुद्र मंथन करना पड़ेगा और तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जिससे तुम अमृत ले पाओ, जिससे तुम अपनी सारी जितनी भी ताकतें हैं, पैसा है, हर चीज़ वापस ले पाओ। बट समुद्र मंथन करने के लिए, समुद्र मंथन कैसे होगा? क्षीर सागर का, और क्षीर सागर इतना वास्ट समुद्र, इतना बड़ा समुद्र है कि उसको तुम अकेले मंथन कर ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए तुम्हें राक्षसों की सहायता लेनी पड़ेगी। ये सुनकर सारे जो देवता थे उनके पास गए, उनसे बात करी
और उनको भी यही बोला कि मंथन करके जो भी अमृत आएगा वो हम आपस में बराबर बांटेंगे, जो कि बाली को भी वो प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इसलिए उन्होंने भी उनको काफ़ी अगेंस्ट हुए काफ़ी राक्षस, बस उन्होंने वो फिर भी स्वीकार कर लिया। और हेंस समुद्र मंथन के लिए वो राक्षस और देवता जो कि सबसे बड़े एक दूसरे के शत्रु होते हैं, वो टुगेदर, दे केम टुगेदर, वो साथ में आ गए। अब इशू ये था कि क्षीर सागर इतना बड़ा है, तो उतने बड़े क्षीर सागर को मंथन कैसे किया जाए, हाउ टू चर्न इट। अब उसको चर्न करने के लिए विष्णु जी ने सलाह दी कि आप मंदार पर्वत को लेके आओ और मंदार पर्वत को एज अ रॉड यूज़ करो। जैसे बेसिकली जब हमारे घरों में जो पुराने ज़माने में मक्खन चर्न किया जाता था, तो एक मटका होता था, उसमें एक रॉड डाल के हम चर्न करते थे जिससे मक्खन निकलता था। सेम वे एक रॉड के भांति मंदार पर्वत इतना बड़ा था कि आप मंदार पर्वत लेके आओ, क्षीर सागर के बीच में उसे रखो एंड देन चर्न इट, उसको आप घुमाओगे तो उससे अमृत निकलेगा। पर प्रॉब्लम ये, वो मंदार पर्वत इतना बड़ा इतना भारी था कि देवता और राक्षस दोनों जब उसको लेने गए नहीं उठा पाए, और बहुत इस वजह से बहुत देवता और बहुत राक्षस मारे भी गए। ये सब जब विष्णु जी ने देखा तो विष्णु जी उनकी मदद के लिए गए। उन्होंने एक हाथ से पर्वत उठाया और गरुण जो उनका वाहन है उन पे रखा, और फिर खुद गरुण पे सवार होके और सागर के बीच में पर्वत रख दिया। अब पर्वत इतना बड़ा, उसको चर्न कैसे किया जाए, तो चर्न करने के लिए उन्होंने वासुकी जी से विनती करी कि आप प्लीज़ चर्निंग के लिए रोप बन जाओ। वासुकी जी ने मना कर दिया, बट फिर उनको भी यही बोला गया कि अमृत का एक हिस्सा आपको भी दिया जाएगा, एंड इस पे वासुकी जी मान गए। इसमें भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वासुकी जी का जो फन का साइड है वो देवता यूज़ करेंगे और टेल का साइड राक्षस यूज़ करेंगे। पहले उन्होंने ले लिया, बट देन दे थॉट कि हम टेल पूंछ क्यों ले रहे हैं, हम तो फेस लेते हैं। सो दे टुक द फेस एंड देवता टुक द टेल वाला साइड। एंड व्हेन दे वर चर्निंग, तो वासुकी पे ही इतना असर पड़ा कि वासुकी स्टार्टेड पोरिंग फायर, और वो फायर से जो ये बोला जाता है, दिस इज जस्ट व्हाट आई रेड, कि फायर की वजह से जो राक्षस पे बहुत हुआ, लाइक देवताओं को तो विष्णु जी ने बचा लिया, उन्होंने एक क्लाउड बना दिया जिससे उस पर फायर का असर ना हो, पर सारे राक्षस जो काले भी होते हैं इतना उन पे असर होता है, वो वासुकी का की फायर की वजह से भी था। तो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड चर्निंग। अब प्रॉब्लम ये है कि वो मंदार पर्वत उन्होंने रखा तो नीचे उसके पास कोई उनका बेस नहीं था, तो वो धंसने लग गया नीचे। तो हाउ टू डू इट, चर्न कैसे किया जाए। तो इसीलिए जो हमारे 10 अवतार बोले जाते हैं उसमें जो सेकंड अवतार है विष्णु भगवान का, दैट इज़ कूर्मा अवतार। विष्णु भगवान ने कूर्मा अवतार लिया एक बहुत ही बड़े टॉर्टॉइस के रूप में, और वो मंदार पर्वत के नीचे आ गए। और फिर कूर्मा के ऊपर, वो टॉर्टॉइस के ऊपर, विष्णु जी के ऊपर पहाड़ रखा गया, वासुकी के द्वारा वो चौन किया गया। 1000 साल तक ये चोर्निंग चली, देवताओं ने, राक्षसों ने, सबने, बहुत सारे सेंट्स, उन्होंने बहुत सारी वेजीज और जितनी भी चीज़ें होती हैं सब सागर में डाली टू गिव इट प्रॉपर एवरीथिंग जो एक इम्पॉर्टेंट था उस चोर्निंग प्रोसेस के लिए, सब डाला एंड दे केप्ट चोर्निंग फॉर 1000 ईयर्स। उसके बाद ये बोला जाता है कि बहुत अच्छी और बहुत नेगेटिव चीज़ें भी निकली। 14 चीज़ें, 14 रत्न बोले जाते हैं जो समुद्र मंथन में निकले थे, जो कि देवता और राक्षसों ने आपस में बांटे थे। पहला निकला हलाल। इट वॉज़ वेरी पॉइजनस, और जैसे जैसे अगर फैलता गया और लोगों तक पहुंचता गया तो इट कैन जस्ट किल एवरीवन, वो सब कुछ ख़त्म कर सकता है। और ऐसा होता है कि जब तक तुम पहला जो भी समुद्र मंथन से चीज़ें निकल नहीं रही हैं, जब तक वो पहली चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती तब तक दूसरी चीज़ नहीं निकलेगी। तो ये हलाहल को कौन लेगा, कौन पिएगा या कौन उसे कंज्यूम करेगा जिससे वो कहीं पर रुक पाए और बाकी चीज़ें फिर हम वापस चर्निंग स्टार्ट कर पाएँ। तो उसके लिए सब लोग गए शिव जी के पास। शिव जी के पास गए, शिव जी ने वो हलाहल एज़ यूजुअल एक्सेप्ट किया। शिव जी ने जब वो हलाल एक्सेप्ट किया, वो पीने लगे, तो पार्वती माँ ने उनके गले पे हाथ रख दिया। तो इस वजह से जो हलाहल सारा पॉइजन था वो उनके गले पे ही रुक गया, एंड दैट्स वाई शिव जी हमारे नीलकंठ कहलाए जाते हैं, कि उनके सारा जो पॉइजन अंदर बॉडी में नहीं जा पाया, अदरवाइज़ वो भी उसको नहीं ले पाते शायद, तो इसलिए नीलकंठ उनका नाम पड़ा। और जो भी छोटी मोटी ये बोला जाता है बूंदे जो भी उस हलाहल से गिरी, वो जो सारे रेप्टाइल्स एज इन स्नेक और इन सब ने पी लिया, और इसी वजह से वो आज पॉइजनस बन गए। हलाहल के बाद जो बाकी रत्न निकले उसमें एक थी कामधेनु गाय। कामधेनु गाय इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ काउस एंड शी इज़ वेरी प्योर। मतलब ये माना जाता है कि उनका मिल्क इतना प्योर है कि वो किसी को भी हील कर सकता है। और क्योंकि मैनकाइंड को, हम इंसानों को मिल्क की इतनी ज़रूरत थी कि कामधेनु गाय को ऋषियों को सौंपा गया, जो सेंट्स ने बेसिकली कामधेनु गाय को एक्सेप्ट किया।
उसके बाद आए उच्च श्रवस। उच्च श्रवस बेसिकली हॉर्सेस, किंग ऑफ हॉर्सेस बोला जाता है। वो 7 हेडेड हॉर्स थे एंड ही वॉज ऑल्सो फ्लाइंग हॉर्स एंड द फास्टेस्ट हॉर्स। उसको राजा बलि, जो कि राक्षसों के राजा थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उच्च श्रवस के साथ आए एरावत, जिसे इंद्र भगवान ने एक्सेप्ट किया। फिर कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि वॉज अ वेरी ब्राइट मणि जो लॉर्ड विष्णु ने अपनी छाती पे लगाई और लॉर्ड विष्णु ने उसको लिया। उसके बाद कल्पवृक्ष और परिजात भी निकले। कल्पवृक्ष बेसिकली विश फुलफिलिंग ट्री माना जाता है, उसको गॉड्स ने अपने पास रखा और परिजात को भी गॉड्स ने इंद्रलोक में स्थापित किया। परिजात का फूल आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत पूजाओं में रखा जाता है क्योंकि बहुत ही मान्यता है उसकी और उसमें बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है परिजात के पेड़ में। उसके बाद काफ़ी अप्सराएं भी आई जैसे कि रंभा, पुंजस्थला। रंभा की कहानी हमने सुनी है कि इंद्र भगवान ने उन्हें आगे जाके विश्वकर्मा जी का मेडिटेशन भंग करने के लिए भेजा था, और पुंजस्थला जी जो कि आगे जन्म में अंजनी माता बनी। तो अप्सराएं आई जिन्हें अगेन गॉड्स ने एक्सेप्ट किया। वारुणी देवी आई। वारुणी देवी बेसिकली गॉडेस ऑफ वाइन, मदिरा बोला जाता है, जिनको राक्षसों ने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद आई माँ लक्ष्मी, सबसे इम्पॉर्टेंट रत्न। शी वॉज द गॉड ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। जो उनमें तेज था, सब ऋषियों को, देवताओं को, राक्षसों को माँ लक्ष्मी चाहिए थी, बट माँ लक्ष्मी चोज लॉर्ड विष्णु। उनके हाथ में एक माला थी जो उन्होंने लॉर्ड विष्णु को पहनाई एंड शी मैरिड। ये बोला जाता है कि पहली बार, मुझे जितना मैंने पढ़ा है, कि जो पहली बार महालक्ष्मी आई हैं, प्रकट हुई हैं, वो समुद्र मंथन से ही आई हैं। चंद्र भगवान भी कहा जाता है वॉज वन ऑफ द जेम दैट केम आउट ऑफ समुद्र मंथन, जिसे अल्टीमेटली शिव जी ने अपने माथे पे लगाया। उसमें से एक रत्न शंख के रूप में निकला जो साउंड से, म्यूजिक से रिलेट किया जाता है और विष्णु जी के बहुत ही प्रिय है, आपने हाथ में भी देखा होगा। और इसलिए बोला जाता है कि शंख हमेशा दिवाली की पूजा में बजाना बहुत ज़रूरी है, दैट्स लाइक अ मैंडेट। तो एक रत्न शंख भी निकला और जो एंड में निकले वो थे धन्वंतरी भगवान, जिसे मेडिसिन, आयुर्वेद का देवता माना जाता है धन्वंतरी भगवान, और उनके हाथ में निकला नेक्टर विच वॉज द अमृत। ये सबसे एंड में निकले धन्वंतरी भगवान, जिनके नाम पे, जिनकी पूजा हम धनतेरस के रूप में भी करते हैं, और ये ही वो नेक्टर था जिसको पाने के लिए राक्षस, देवता, वासुकी जी सब इतनी मेहनत कर रहे थे। जैसे ही अमृत आया, सब देवता, राक्षस सब आपस में लड़ने लगे अमृत को पाने के लिए, और अल्टीमेटली राक्षसों ने वो अमृत अपने हाथ में छीन भी लिया, वो कलश। बट जब लॉर्ड विष्णु ने, जब विष्णु भगवान ने ये देखा कि वो अमृत राक्षसों के पास पहुंच गया है, तो उन्होंने मोहिनी का रूप लिया, जो कि उनका बहुत ही फेमस रूप है, बहुत ही सुंदर, कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकता। इनफैक्ट एक स्टोरी मैंने शिव जी की भी सुनी थी कि शिव जी विष्णु जी का ये रूप देखना चाहते थे, और जब उन्होंने देखा तो इनफैक्ट ही ऑल्सो गॉट लॉस्ट। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट एनीवे, तो मोहिनी अवतार लिया। सारे राक्षस एज यूजुअल एकदम उनको देख के दे जस्ट वर ऑस्ट्रक, और उन्होंने वो नेक्टर लॉर्ड विष्णु को, मोहिनी अवतार को दे दिया। उन्होंने, मोहिनी अवतार ने ये बोला कि मैं सबको बराबर ये अमृत एक के बाद पिलाऊंगा, और उन्होंने लाइन से एक साइड राक्षस, एक साइड गॉड्स को बैठा दिया। अब जैसे जैसे जितनी बार भी जब भगवान की बारी आती तो वो उनको अमृत पिलाते, और अपनी माया से जैसे ही राक्षस की बारी आती थी तो वो अपना वो कलश चेंज करके और उनको सिर्फ नॉर्मल पानी पिला रहे थे। तो दिस वाज हैपनिंग। राक्षसों को किसी को पता नहीं चला, पर एक राक्षस थे स्वर भानु, जिनका जो नज़र थी वो मोहिनी पे नहीं थी, वो उस कलश पे थी। तो जब उन्होंने ये देखा कि वो तो कलश चेंज हो रहा है, तो उन्होंने अपना रूप चेंज करके चुपचाप वो सूर्य और चंद्र के बीच में आके देवता बन के बैठ गए। जैसे ही उनकी बारी आई तो सूर्य और चंद्र को समझ आ गया कि ये तो देवता नहीं है, ये राक्षस है। तो उन्होंने जैसे ही बोला तो मोहिनी अपने विष्णु भगवान के अवतार रूप में आया और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। पर तब तक स्वर भानु जो है वो नेक्टर पी चुका था, इसीलिए वो अमर तो हो गया। और इसीलिए बोला जाता है जो स्वर भानु का जो सर कटा वो एक बना राहु और दूसरा बना केतु। और क्योंकि सूर्य और चंद्र भगवान ने उनके बारे में ये उनका भेद खोला था, तो दैट्स व्हाई इज ऑलवेज बिहाइंड इट। सर उन्होंने श्राप दिया कि मैं तुम पे ग्रहण लगाता रहूँगा, जो हम एक्लिप्स और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखते रहते हैं, दैट्स बेसिकली एंड राहु एंड केतु वर्किंग ऑन इट। सो ये हुआ, सारे देवताओं को नेक्टर मिल गया, सारे राक्षसों को नहीं मिला। दैट्स हाउ एवरीवन गॉट द नेक्टर, द वेल्थ, द प्रॉस्पेरिटी, द हेवन, एवरीथिंग बैक, एंड लक्ष्मी माँ वापस आए।
ओके, सो ये पूरा मैंने समुद्र मंथन का किस्सा आपको इसलिए सुनाया क्योंकि दिवाली पे हम जो लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, जो त्रेता युग में जैसे राम भगवान आए थे, ऐसे ही सतयुग में ये समय पे लक्ष्मी माँ पहली बार आई थी विद ऑल द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी जो उन्होंने पूरे संसार में फैलाई थी, सब देवताओं को बचाई थी। लक्ष्मी माँ जिसका मतलब जो लक्ष्य वर्ड से आई है कि अपने लक्ष्य तक पहुँचाने का जिनका काम है वो है लक्ष्मी माँ, एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी, एनी वे। तो इसलिए हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट सवाल था, लक्ष्मी माँ के साथ हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, गणेश जी क्यों बैठाए जाते हैं? इसकी 2 स्टोरीज़ हैं, 2 रीज़न है। वन इज़ क्योंकि लक्ष्मी माँ से हम जब इतनी वेल्थ मांगते हैं, इतनी प्रॉस्पेरिटी मांगते हैं, तो उसके साथ हम विजडम मांगते हैं गणेश जी से, क्योंकि उन्हें रिद्धि सिद्धियाँ हैं सारी। तो हम गणेश जी की पूजा करके उनसे विजडम मांगते हैं कि ये जो सारी वेल्थ हम मांग रहे हैं उसको संभालने के लिए बुद्धि भी हमें दी जाए। सो दैट्स वन रीज़न। सेकेंड वॉज एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे भी। जब एक बार लक्ष्मी माँ बहुत दुखी थी कि उनकी कोई संतान नहीं है, तो वो पार्वती माँ के पास गई। उन्होंने बोला कि आप मुझे अपना एक पुत्र दे दीजिए, मैं उसे एकदम पुत्र की तरह ही प्यार दूंगी। पार्वती माँ ने बोला कि कार्तिकेय के तो 6 मुख हैं और वो हर समय बिजी रहता है अपने कामों में, और गणेश जी तो बहुत शरारती है, तो उन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। पार्वती माँ ने बोला कि आप हमेशा स्थिर नहीं रहती इधर से उधर, तो आप स्थिर नहीं रहती हैं, कंसिडरिंग द लक्ष्मी फैक्टर, आप हमेशा स्थिर नहीं रहती हैं, तो आप कैसे इनका ध्यान रखेगी? लक्ष्मी माँ ने बोला कि नहीं, आप जो भी पुत्र देंगे मैं उनका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूँगी। तो हेंस पार्वती माँ ने उन्हें गणेश भगवान दिए। तब लक्ष्मी माँ ने उनसे वादा किया, मैं इनको अपनी सारी रिद्धि सिद्धि सब प्रोवाइड करती हूँ, और आगे कभी भी मेरी पूजा होगी तो उसके साथ गणेश जी की पूजा होगी ही होगी। सो दैट्स ऑल्सो वन स्टोरी। हमने बहुत बार ये देखा है कि दिवाली के टाइम पे नज़र लगना और ऐसा सब बहुत बोलते हैं एनर्जीज, क्योंकि ये भी बोला जाता है कि जब समुद्र मंथन में इतनी सारी अच्छी चीज़ें निकली थी तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी निकली थी। जैसे बोला जाता है कि लक्ष्मी जी के साथ उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी भी निकली थी, और इसलिए कहा जाता है कि घर के बाहर लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं कि जब लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी आए तो वो नींबू मिर्ची का ही वाहन करके और वो चली जाएँ, और लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ लेके आए। इसके बाद मेरा क्वेश्चन था, दिवाली के 5 दिन क्यों सेलिब्रेट होते हैं, क्या उनका रेफरेंस होता है? तो दिवाली के 5 दिन स्टार्ट होते हैं धनतेरस से और एंड होते हैं भाई दूज पे। दिवाली का फर्स्ट डे जो बेसिकली कार्तिक मास का त्रयोदशी यानी 13th डे पे मनाया जाता है, जो धनतेरस कहा जाता है। हमने समुद्र मंथन में सुना था भगवान धन्वंतरी आए थे जिनके हाथ में एक्चुअली नेक्टर था। तो धनतेरस में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है लक्ष्मी माँ के साथ। धन्वंतरी भगवान को मेडिसिन का देवता, आयुर्वेद का देवता माना जाता है, जिन्होंने हमें बहुत सारी मेडिसिन और दवाइयाँ दी हैं आगे जाके। तो उनकी पूजा की जाती है जिससे हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य बना रहे। हम जो ये दिवाली पे पहली पूजा उनकी करते हैं और साथ में लक्ष्मी माँ से वेल्थ की पूजा करते हैं। सो धन्वंतरी भगवान से धनतेरस आया, दैट वाज द फर्स्ट। एंड सेकेंड इज देयर इज ऑल्सो अ स्टोरी, क्योंकि धनतेरस को गुजरात और बाकी एरियाज में यमा दीपम भी बोला जाता है। इसके पीछे की स्टोरी है कि एक राजा थे, राजा हिम, जिनका एक बेटा था। उसकी कुंडली में जब वो 16 साल का हुआ तो उन्हें ये पता चला कि जब उसकी शादी होगी तो शादी के 4 दिन बाद वो सोते हुए एक सांप के डसने से मर जाएगा। तो इस पे उनको बहुत दुख हुआ। जब वो बेटा बड़ा हुआ तो उस राजा हिम ने जब उनकी शादी कराई और उसकी बीवी को ये बताया कि उसकी कुंडली में मरना लिखा है 4 दिन के बाद। ये एक्चुअली एक ऐसी स्टोरी है जिसमें जो हम स्त्री और पत्नी के विट की बात करते हैं ना, कि कैसे वो यमराज से अपने पति को बचा लेती है, दैट इज़ द स्टोरी। जब ये चौथा दिन आया तो उस दिन उनकी पत्नी ने उनके कक्ष के बाहर बहुत सारा सोना, ज्वेलरी, जितना भी हो सकता है ना, सब रख दिया, और अंदर उनको सोने नहीं दिया। वो उनको पूरी रात कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रही जिससे वो सो ना पाए। जब यमराज आए एक स्नेक के रूप में उसको ढसने के लिए, तो दीपों की और ज्वेलरी की इतनी सादा शाइन देख के वो एंटर ही नहीं हो पाए गेट से, कहीं भी अंदर ही नहीं आ पाए कक्ष में, और पूरी रात वो बाहर बैठ के उनकी कहानियाँ सुनते रहे, और इसीलिए सुबह वो वापस चले गए। एंड वो इंसान नहीं, वो राजा का बेटा नहीं मरा। एंड दैट इज़ वाई धनतेरस पे ये बहुत सोना और ये सब खरीदा जाता है। समथिंग इज़ बॉट, सम बर्तन, एनीथिंग शाइनी, एनीथिंग इज़ बॉट टू गिव प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, लाइफ टू द पर्सन। तो ये है धनतेरस की स्टोरी। दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के नाम पे मनाया जाता है, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं।
माना जाते हैं नरकासुर नामक एक राक्षस था जो बहुत ही शक्तिशाली था और वो भूमि देवी का पुत्र था। उसको ये वरदान था कि उसकी हत्या सिर्फ उसकी माँ के द्वारा ही हो सकती है। उसने अपनी लाइफ में इतने पाप किए, इतने लोगों को बंदी बनाया, मारा, और एक समय ऐसा भी आया कि उसने अराउंड 16,000 स्त्रियों को अपना बंदी बना लिया। जब माँ सत्यभामा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को बोला कि हमें इसका वध करना चाहिए, और श्री कृष्ण और माँ सत्यभामा दोनों उससे युद्ध करने के लिए चले गए। नरकासुर ने श्री कृष्ण पे भी बहुत प्रहार किए, और जब वो सत्यभामा पे प्रहार करने गया, क्योंकि सत्यभामा खुद भूमि देवी का अवतार थी, उन्होंने नरकासुर का वध कर दिया और श्री कृष्ण ने उसके बाद सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े कर दिए। इसीलिए छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी को अच्छाई की बुराई पे जीत के प्रतीक के नाम में मनाया जाता है। एक ट्रेडिशन छोटी दिवाली का ये भी है कि वो यमराज जी की पूजा के लिए भी की जाती है। जो दीप जलाए जाते हैं वो यमराज को प्रसन्न करने के लिए जलाए जाते हैं, जिससे वो हमारी फैमिलीज का ध्यान रखे और किसी की भी प्रीमेच्योर और अनटाइमली डेथ ना हो। तो बेसिकली ये जो लाइट है वो नॉलेज, लिबर्टी, स्पिरिचुअलिटी को प्रेजेंट करती है और डार्कनेस को हटाने के लिए छोटी दिवाली पे पूजा की जाती है। और फिर आता है इन 5 दिनों का सबसे प्रमुख दिन, तीसरा दिन, जो है बड़ी दीपावली। हम सब चाहते हैं इस दिन राम भगवान रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दीपों से सजाकर उनका स्वागत किया था। ये हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। पर क्या आप जानते हैं ये दिन बाकी धर्मों में भी बहुत अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। दिवाली के दिन जैन समुदाय में महावीर स्वामी का निर्वाणा दिवस मनाया जाता है। यह वो दिन है जब जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया था। वहीं बंगाल में इस दिन माँ काली की पूजा की जाती है। माना जाता है इसी दिन माँ काली का अंतिम रूप कमलात्मिका का अवतरण हुआ था और इसीलिए इस दिन कमलात्मिका जयंती भी मनाई जाती है। पंजाब में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के नाम से मनाया जाता है। कहा जाता है इसी दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी को अन्य 52 राजाओं के साथ ग्वालियर फोर्ट से मुक्त किया गया था, जहां जहांगीर ने उन्हें बड़ी बेरहमी से कैद कर रखा था। और इसीलिए पंजाब में लोग बहुत धूमधाम से बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, जहां पंजाब का गोल्डन टेम्पल भी इस दिन रोशनी से जगमगाता है। दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा। हम सब गोवर्धन पूजा की कहानी तो जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को इंद्र भगवान के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी कन की उंगली पे उठा के रखा, और उन्होंने ये संदेश भी दिया कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो ही हमें फल, खाना, रहना सब प्रदान करता है। ये कहानी तो हम सब जानते हैं, बट इसके साथ एक कहानी और जुड़ी है। भारत के दक्षिण क्षेत्र में चौथे दिन दिवाली को बलि प्रतिपदा के नाम से भी मनाया जाता है, जहां राक्षस राज महाबली की पूजा की जाती है। कहानी ऐसी है, राक्षस राज महाबली बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही न्यायप्रिय और दानी राजा भी थे, बट उनकी शक्ति इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने देवों को भी हरा दिया था, स्वर्ग लोग भी अपने पास ले लिया था, और इसलिए कहीं ना कहीं उनमें अहंकार आ गया था और वो अनबीटेबल हो गए थे, कोई उन्हें नहीं हरा पा रहा था। जब ये देखा तो सारे देव विष्णु जी के पास मदद मांगने पहुंचे। विष्णु जी ने तब अपना 5वां अवतार लिया, जो था वामन अवतार, और वो धरती पे आए। उसी समय महाबली ने एक यज्ञ का अनाउंसमेंट किया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी इंसान इस समय मुझसे जो भी मांगने आएगा मैं उसे वो दूंगा। तब वामन अवतार में विष्णु जी ने उनसे 3 पग जमीन मांगी कि मेरे 3 पग जहाँ पड़ेंगे उतनी मुझे जमीन मुझे चाहिए। अहंकार में आके महाबली ने उनको हाँ बोल दिया। जब दूसरे पग में वामन अवतार में विष्णु जी ने पूरा संसार और तीनों लोकों को अपने अंडर कर दिया। फिर उन्होंने महाबली से पूछा अब ये मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। ये देखकर महाबली समझ गए, उनकी गलती उन्हें समझ आ गई, और उन्होंने बोला हे भगवान आप तीसरा पग मेरे सर पे रखो। जैसे ही विष्णु भगवान ने वामन रूप में अपने महाबली के सर पे अपना तीसरा पग रखा, वो पाताल लोक में चले गए। बट उसकी इस समझदारी को देखकर विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि साल में एक दिन आप ऐसा आएगा जब आप पाताल लोक से धरती लोक पे वापस आ सकते हैं, और उस दिन आपकी पूजा की जाएगी। और इसीलिए उस दिन को बलि प्रतिपदा के नाम से साउथ के काफ़ी शहरों में पूजा जाता है।
दिवाली का 5वां दिन भाई दूज, जिसमें हर बहन अपने भाई को घर बुलाती है और उसका आदर सत्कार करती है, तिलक करती है, खाना खिलाती है। बट क्या आप जानते हैं इसके पीछे भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है इस परंपरा के पीछे, जिसकी शुरुआत हुई थी यमराज और यमी से। कहा जाता है कि एक बार यमराज अपनी बहन यमी के घर गए। यमी उनको बहुत मिस करती थी और जब यमराज उनके घर आए तो उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनका तिलक किया, पूजा की और उनके लिए बहुत सारा खाना बनाया जो उनको खिलाया। ये देखकर यमराज बहुत खुश हो गए और उन्होंने ये वरदान दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, तिलक लगवाएगा, उसके हाथ का खाना खाएगा, उसे समृद्धि और लंबी आयु मिलेगी। तो इसी वजह से भाई दूज का त्यौहार भाई और बहन के इस प्रेम को दर्शाता है और पूरे भारत में यम द्वितीया के नाम से भी मनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि नरकासुर का व्रत करने के बाद कृष्ण भगवान भी इसी दिन अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे। ये थी दिवाली की 5 दिनों की 5 कहानियाँ, साथ में समुद्र मंथन की कहानी, लक्ष्मी जी को हम क्यों पूछते हैं, गणेश जी को हम लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूछते हैं, और वो सारे थॉट्स जो शायद मेरे दिमाग में थे। अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपका कुछ ओपिनियन है, कुछ कमेंट है, प्लीज़ मेरे को रीच आउट कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आई एम ऑल ईयर्स। बट थैंक यू सो मच एंड तक सुनने के लिए और हैप्पी दिवाली।